हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज हमारी 5 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो गाइस आपको अगर 2023 में सिलेक्शन को पक्का करना है, आपकी आगामी परीक्षा में जो कि आप किसी भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो, उसमें आपको करंट अफेयर के 8-10 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो कि आप अगर हमारे प्रतिदिन की अगर वीडियो को वॉच करते हो तो आप उन 8-10 नंबर को पक्का कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे चैनल से जुड़ जाना है, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है हमारे 4 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, किसी को कोई अगर डाउट होता है तो हमारे कमेंट में प्लीज़ जो कमेंट करें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास SAMPRITIXI मेघालय में शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, बांग्लादेश हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में ICC ने ODI विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजपूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ICC ने ODI विश्व कप के लिए वैश्विक राजपूत के रूप में नियुक्त किया गया हमारे सचिन तेंदुलकर जी को। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आपको क्या करना है गाइस, हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको रिवीजन की बहुत ही आवश्यकता होगी। तो आपको रिवीजन करने के लिए नोट तो करना पड़ेगी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन दिए आपको 40, 20, 50 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का कवर हासिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं आपको ओडिशा, बिहार, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की हमारे बिहार ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, गाइस ये हमारे प्रश्न होते हैं, सारे के सारे प्रश्न IMP होते हैं। इन प्रश्नों को आप हल्के में ना लें। अगर आप हल्कों में लोगे तो आप एग्जाम देकर आओगे तब आप बोलोगे कि आपने सही बोला था। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ आपको, पर डे करंट अफेयर वीडियो को अच्छे से वीडियो को स्किप ना करें, बिना स्किप करें पूरे क्वेश्चन को वॉच करें पर डे वीडियो। ठीक है, हो सकता है कौन सा प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आप स्किप कर दोगे तो उसमें प्रश्न जुड़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आप देख लेते हैं हमारे छठे प्रश्न को। ये रहा आपका छठवां प्रश्न, हाल ही में चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिए आपको अर्जुन मुंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर S जयशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी ने जो कि चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला का 2023 में उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? ऑप्शन दिए हैं आपको लद्दाख, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, रहने वाले कहाँ गए, जम्मू कश्मीर के। ठीक है गाइस, आपको एग्जाम में पूछे जाए कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, तो आपको क्या लगा देना है राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ओके गाइस, चलिए आप देख लेते हैं हमारे आठवें प्रश्न को।
ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन दिए हैं आपको कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब अन्नू रानी ने महिलाओं की जेवलिन ग्रो में कौन सा पदक जीता है? वो है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए आप बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किसे साउथ इंडिया बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको राकेश शर्मा, पीआर शेषाद्री, रघु श्रीनिवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस साउथ इंडिया बैंक के एमडी सीई के रूप में नियुक्त किए गए हमारे पीआर शेषाद्री। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। पीआर शेषाद्री इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ओके गाइस। चलिए आप देख लेते हैं हमारे 11वें प्रश्न को। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? ऑप्शन दिए हैं आपको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 12वें प्रश्न को। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन दिए हैं आपको प्रिया सेन, सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ग्लोबल इंडिया पाने वाली पहली महिला बनी हमारी सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। चलिए आप देख लेते हैं हमारे 13वें प्रश्न को। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको 2, 6, 3 या फिर 4। तो गाइस इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में आनंद बच्चों के लिए योजना, सॉरी गाइस यहाँ पे कुछ एरर हुआ है करने में, टाइपिंग में, तो इसमें लिख लो आप हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए, इसमें अनाथ होगा, ठीक है गाइस। इसमें मैं सही कर देता हूँ, अनाथ है ना, अनाथ ओके। हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन दी है आपको हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। तो गाइस अनाथ बच्चों के लिए एक योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हमारा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए आपको लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग का उद्घाटन हुआ है हमारे हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो गाइस आज हमारे 5 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने आपको उत्तर सहित सभी प्रश्न बता दिए हैं। तो इस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं ऐसी करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।